नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल डिस्कशन में। आज एक नया टॉपिक है कि आस्तिक होना अच्छा है या नास्तिक। बड़े विचार है लोगों के इस मत में कि आस्तिक ज्यादा लाभकारी है या नास्तिक, क्योंकि आज के इस आधुनिक दौर में यह देखा गया है कि लोग नास्तिकता की ओर अधिक बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों की भ्रांतियां भी हैं कि आस्तिक होने के बड़े नुकसान भी हैं। तो आज हम इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं आपसे कि आस्तिक और नास्तिक में क्या फायदे और क्या नुकसान है। मैं कोई धर्म की बात नहीं करने वाला हूं, ना कोई आध्यात्मिक बात करूंगा। मैं केवल साइंटिफिक लॉजिक के साथ आपको एक उदाहरण दूंगा आस्तिक और नास्तिक के बारे में। देखिए, नास्तिक होना इसका मतलब है कि हम किसी को नहीं मानते, हम किसी भी धर्म के अनुयायी नहीं हैं, हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, हम प्राकृतिक शक्तियों को नहीं मानते, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जो हूं वो मैं हूं, यह नास्तिकता की पहचान है। अब आस्तिकता के बारे में आते हैं। आस्तिक होने से क्या लाभ और क्या नुकसान है। आस्तिक का मतलब यह है कि मैं ईश्वर को मानता, प्रकृति की शक्तियों के बारे में या आध्यात्मिक जानकारी, यह आस्तिकता की पहचान है। ईश्वरवादी होना आस्तिकता की पहचान है। सामाजिक बंधन में बंधना आस्तिकता की पहचान है। ऐसा लोगों के मत हैं, विभिन्न मत हैं। लेकिन आस्तिक और नास्तिक का जो मतभेद है लोगों के बीच में, जो आज का आधुनिक दौर में जितने लोग शिक्षित हो गए हैं वो नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं और वो बड़े तर्क करते हैं इस विषय के कि नास्तिक होने से फायदे ज्यादा हैं, आस्तिक में नुकसान है। लेकिन मैं आपसे केवल एक चर्चा कर रहा हूं। इस चर्चा में कुछ बातें शायद आपकी समझ में आए। नास्तिक होने से क्या होता है कि आप स्वतंत्र हैं मन से, और आपका जो विवेक है, जो आपका दिमाग है, आप उसके अनुसार अपने आप को सही डेवलप कर पाते हैं। आस्तिक होने के लाभ हैं, हानि भी है। हानि कैसे हैं और लाभ कैसे हैं, ये मैं बताता हूं आपको। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप आस्तिक हो या नास्तिक बने। मैं केवल चर्चा कर रहा हूं कि शायद इस चर्चा से कुछ निकल के आए कि जो आपकी समझ में आए कि नास्तिक होना ज्यादा लाभकारी है या आस्तिक होना। नास्तिक और आस्तिक में बहुत छोटा सा फर्क है। यही फर्क आता है कि आस्तिक धर्म की ओर बढ़ा रहा है। लोगों की मान्यता है कि आस्तिक होने से आप धर्म, ईश्वरवादी और कुछ बंधनों में बंध जाते हैं। यह बड़ा गहन और बड़ा विस्तृत टॉपिक है आस्तिक और नास्तिक का, लेकिन मैं कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स के साथ ये बात खत्म करूंगा। नास्तिक पर चर्चा करता हूं। नास्तिक से स्वतंत्रता मन में आती है। यदि आप शिक्षित हैं तो आपको लगेगा कि जिस चीज की मैंने प्रमाणीकरण नहीं देखी है तो मैं उसको क्यों मानूं, और मैं अपने विचारों से चलूंगा। नास्तिक होने से मन स्वतंत्र हो जाता है, परिणामों की चिंता नहीं रहती, इसकी अधिकता बढ़ जाती है। नास्तिक में एक जो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप गलतियों की संभावना अधिक करते हैं। वो इस तरह से कि नास्तिक होने पर यदि आप किसी ईश्वर को नहीं मानते, मैं नहीं कहता हूं कि माने आप, किसी धर्म को नहीं मानते, मैं ये भी नहीं कहता हूं आप माने, आप लॉजिक को मानते हैं, आप प्राकृतिक शक्तियों को मानते हैं या नहीं मानते, ये आपका अपना विवेक है। लेकिन नास्तिक होने के बाद जब आप निडर हो जाते हैं, जब आपको परिणामों की चिंता नहीं होती है, जब आप ये मान लेते हैं कि जो कुछ है वो मैं करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर गलतियों की संभावना अधिक होती है और मन का भय कम होता है। और जब मन का भय कम होता है तो फिर आप उन गलतियों को भी कर देते हैं जो समाज के लिए, खुद के लिए भी हितकारी नहीं है, हमेशा अहित। जैसे उदाहरण है, आप नास्तिक हैं, आपको किसी के प्रति क्रोध की भावना पैदा हुई और आपने क्रोध के वश में आकर के तुरंत एक ऐसा स्टेप उठा लिया जिससे आपने दूसरे का नुकसान कर दिया। उससे क्या हुआ, सामने वाला जब आपकी प्रतिक्रिया, जब आप उसका नुकसान करेंगे तो वो प्रतिक्रिया भी करेगा। उसने रिएक्शन किया, वो आपको या तो शारीरिक क्षति पहुंचाएगा या फिर आपको मानसिक टॉर्चर करेगा या फिर पुलिस केस में जाएगा। वो क्या करेगा, वो आपको एक नए ऐसी मकड़ जाल में फंसाएगा जिसमें आप भी परेशान हो जाएंगे। अब आस्तिक होने की बात, आस्तिक होने में क्या होता है कि व्यक्ति ये सोच लेता है जब कोई प्रताड़ित करता है, चलो ठीक है मैं नहीं कर पा रहा हूं,
भगवान देखेगा, ऊपर वाला देखेगा, इसको परिणाम देगा। तो आपकी प्रतिक्रिया, आपका क्रोध आने पर, आपका जब अहित हो रहा है तो अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी तरफ से प्रतिक्रिया की संभावना कम हो जाती है और आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होगी, तो आपके सामने दोबारा परेशानियां कम आएंगी। उसका रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आप उस चीज को बड़े आराम से मैनेज कर पाएंगे। अब फिर नास्तिक का दूसरा स्टेप, जब आप सड़क पर चलते हैं, आप घर में हैं, आपने देखा कि जीव जंतु निकला, आपने कहा मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता हूं, आपने उस जीव जंतु को मार दिया। मारने से क्या होता है, एक साइंटिफिक लॉजिक है कि आपने कुछ प्राकृतिक चीजों को कम किया, जो कहीं ना कहीं प्रकृति को इसका लाभ देते हैं कि वो बैलेंस करने में, जीव जंतुओं को एक दूसरे का बैलेंस बनाने में, प्राकृतिक हित के लिए वो जीव जंतु बनते हैं। आपने उनका नुकसान किया, तो वो हिरास हुआ आपका। अगर इसको आस्तिकता के तौर पर देखा जाए, अध्यात्म के तौर पर देखा जाए, तो ये होता है कि भाई अगर हम इसको मारेंगे तो पाप लगेगा। तो कुछ नास्तिक होने से ये नुकसान होते हैं, और आस्तिक होने से क्या होता है, एक भय होता है। भय किस बात का, भले ही वो आपको एक आध्यात्म के तौर में, मैं बता दूं पूर्व काल में पहले क्या था कि शिक्षा और वैज्ञानिकता कम थी, वैज्ञानिकता के परिणाम भी कम आते थे। तो ऐसी स्थिति में कम शिक्षित लोगों को ग्रामीण परिवेश अधिक था, आध्यात्म की भाषा ज्यादा समझते थे, तो उनको समझाने के लिए आध्यात्म का सहारा लिया गया। उनको हर चीज में आध्यात्म से जोड़ा गया, जिसका एक साइंटिफिक कारण था और लोगों के लिए लाभकारी था। तो उसको अध्यात्म से जोड़ने के बाद लोगों की समझ में आया, तो उन्होंने एक परहेज करना शुरू किया। उनको लगा कि नहीं भाई, इससे हमारा पाप हो जाएगा, इससे नुकसान हो जाएगा, तो वो एक बंधन आध्यात्मिकता का जोड़ा गया। आज व्यक्ति शिक्षित हो गया है तो उस लॉजिक को साइंटिफिक तरीके से माने। जैसे हम आप आज की दौर में कई बार क्या होता है कि पेड़ों की पूजा के लिए बताया गया है, पीपल के पेड़ की पूजा के लिए बताया गया है, जानवरों में भी कई जानवरों को पूजन के लिए बताया गया। उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। इसके बारे में ज्यादा अधिक चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। नास्तिक होने पर क्या रहता है कि आप इन सब चीजों को नहीं मानते। जब आध्यात्मिकता से हट जाते हैं तो आपके मन से जब भय कम हो जाएगा तो आप उन गलतियों को निरंतर रेगुलरली करेंगे, और उससे क्या होगा कि आप उन परेशानियों से घिर जाएंगे जो सामाजिक हित में नहीं है, क्योंकि समाज में आपको लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलती हर व्यक्ति नहीं कर रहा है। नास्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप गलतियों को बराबर करें। नास्तिक होने का मतलब आप ईश्वरवादी नहीं है, लेकिन आपके अंदर विवेक होना चाहिए, आपके अंदर शिक्षा होनी चाहिए, आपके अंदर इस बात का बिल्कुल आईक्यू होना चाहिए कि गलत और सही का भेद क्या है। जब आप इन सब चीजों के बारे में एनालिसिस कर लेंगे तब नास्तिकता की तो आप तर्क कर सकते हैं। केवल आप इस दिखावे में रह करके कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं, मैं आस्तिक नहीं हूं, मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप निराशावादी की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ईश्वर को माने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी भी आध्यात्मिक चीज से जुड़े हुए जो भी चीजें बताई गई हैं उनका साइंटिफिक लॉजिक ढूंढें, और ढूंढने के बाद फिर आप अपने आप को नास्तिक या आस्तिक का निर्धारण करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और निरंतर एक नए टॉपिक पर मैं विशेष चर्चा आपसे करता रहूंगा। नमस्कार।